నమస్తే ఎన్ఎస్ న్యూస్ కి స్వాగతం. నేను రేవతి. ముందుగా హెడ్లైన్స్. కబర్స్థాన్కు వెంటనే స్థలం కేటాయించే పార్టీకే 18 బస్తీల ముస్లింల ఓట్లు వేస్తామని, స్థలం కేటాయించకపోతే ఈ బై ఎలక్షన్లో ముస్లింలు ఎవరికి ఓటు వేయరని స్పష్టం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో అధ్యక్షుడు మొక్కారాం భాయ్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ మన్నాన్ సాహెబ్, జనరల్ సెక్రటరీ సయ్యద్ నవాజ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. नहीं भाई एमएलए साहब के पास हमारे 10 साल हुकूमत करे, हमारे पास हमारे क्या बोल रहा गए हम 15% भी बैठे। अरे वो जमीन लाखों रुपए की, बल्कि क्या करें मालूम है, एक महीने के बाद में ग्राउंड बना के क्रिकेट का मैदान लगाते। अगर देखते तो खुदा की कसम जिंदगी भर हम टीआरएस के होके रहते। ये बोल के क्या है, मेरे पास लेटर उनका अभी मेरे पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को पूरे पार्टियों से जितने भी इस वक्त बाई इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं उनसे हमारी गुजारिश एक ही है। 18 बस्ती के मुस्लिम आबादी तकरीबन 1,60,000 वोटर्स हैं। हम पहले भी बोले, रूलिंग पार्टी के मिनिस्टरों से भी मिले, सबसे मिले, मगर हमारी जो तकलीफ है, हमारी को जो ज़रूरत है, सबसे पहली ज़रूरत कब्रिस्तान की जगह। इस जगह को अगर जो भी पार्टी हमारी इलेक्शन से पहले दे देंगे तो हमारा गारंटी है, हम वादा करते हैं, जो हम पे एहसान करा हम एहसान फरामोशी नहीं करेंगे। पूरे 18 बस्ती के वोटर जितने भी अक़लियत के हैं, एक एक वोट हमको जो ज़मीन दे रहा उस पार्टी को हम जो है पूरी शिद्दत के साथ में उसकी तायीद करेंगे और ज़िंदगी भर उसका एहसान मानेंगे। ये इतना ही बोलना है मेरे को। और इससे पहले वादे बहुत हो गए, अब वादे की ज़रूरत नहीं है, वादों पे हम भरोसा नहीं करने वाले। हमको अमली काम होना, प्रैक्टिकल। ये एक लेटर दे दो, हमको ज़मीन दे दो, तो फिर हालांकि सराउंडिंग 10 किलोमीटर के अंदर क्यों ना हो, 10 किलोमीटर के अंदर क्यों ना हो, हम गाड़ियाँ रख लेते, मगर हमको हमारे ज़िंदगी में जीने की आदत तो हमको कुछ नहीं करे, हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं करे। इतने पार्टियां हैं इस वक्त, हम अपना गुर्बत में जी ले रहे। जैसा कि दिल्ली के बड़े सरदार साहब बोले थे ना, मुसलमान पंचर बना के जीता, हम वैसी पंचर बना के जीएंगे, ऑटो चला लेंगे, तरकारी ठेला चला लेंगे, मगर हमको मरने के बाद में दफन होने के लिए 2 गज जमीन चाहिए। ऐसे तो अगर हमारे औकाफ की जमीन अगर हिफाजत से रहते तो आज हम किसी को मांग लेने की जरूरत नहीं थी। कब्रिस्तान की जगह हजारों एकड़ हमारी जमीनें फैला गोल हो गया। आज हाईटेक सिटी ले लो, कितने भी किधर भी ले लो, जामिया निजामिया की जमीन ले लो, दरगाहों की जमीन ले लो, वक्फ के जमीन पूरे खत्म हो गए। हमारे हाथ में अगर होते ना तो आज हम मोहताज नहीं होते, हम मजबूर नहीं होते, हम ताकतवर होते थे। हमारे आबा व अजदाद से थोड़े गलतियां हुए, मैं मानता हूँ, मगर अब भी वक्त है, हमको दे दो, कोई भी पार्टी हो। मैं अभी मस्जिद में बोला जुमा के खिताबत में कि कोई भी पार्टी हो, हम पार्टी से जो देंगे हमको जमीन, हम उसकी तारीफ शिद्दत के साथ करेंगे और उसको जिताने की। एक एक वोट से हार जाता कैंडिडेट, 1,60,000, 1,30,000, 40,000 जितनी तादाद है, पूरी गारंटी हम दे सकते। हम हर घर को जाके वोटिंग के दिन हर एक को बुला के जो हमको दे रहा जमीन, कब्रिस्तान की जमीन, हम उसकी तायीद करेंगे। ये हमारा वादा है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सैयद नवाज़। ये वेंगरवा डिवीज़न मस्जिद गड्ढे के जो रहमान नगर कब्रिस्तान का इशू जो है, जो कब्रिस्तान कमेटी की तरफ से हमारे मुकरम भाई साहब और हमारे वाइस प्रेसिडेंट मन्नान साहब, मैं और मेरे साथियाँ जितने भी कब्रिस्तान से जुड़े हुए, मस्जिद कमेटियों से जुड़े हुए लोग हैं, भाई हमारा एहतजाज, हमारा मुतालिबा गवर्नमेंटों से ये था कि कब्रिस्तान के लिए हमारे को जगह होना। जगह का मकसद ये है कि भाई हमारे को तंगी हो गई कब्रिस्तान में। 2 एकड़ के अंदर हमारा कब्रिस्तान 50 साल से चल लेते आ रहा, जिसमें कोरोना वेव में हमारा कब्रिस्तान तकरीबन भर चुका था। तो गैसो जो गवर्नमेंट में, टीआरएस गवर्नमेंट में, यहाँ के जो मुकामी एमएलए थे, उनके तरफ हम लोग जाके कम से कम 4-5 बार हम लोग मिल के मेमोरेंडम दिए। मेमोरेंडम दे के बोले कि कब्रिस्तान टाइट हो चुका है और कब्रिस्तान की जगह कहीं ना कहीं जगह दिलाइए, क्योंकि कोरोना के टाइम पे 2020 में केसीआर बल्लागुड़े में 50 एकड़ में ज़मीन दियो बोल के वहाँ के लोगों को बोल के वहाँ पर देने लगाए। तो हम यहाँ के एमएलए को बोले कि चलो हमारे को भी कुछ 5 एकड़ 10 एकड़ ज़मीन कहीं भी मिलती तो आप बताइए साहब, वक्फ बोर्ड की तकरीबन ज़मीन है,
बल्कि हम सूरत से जाके बताए तो यहाँ का जो एमएलए मरहूम, उन्हें वो टाइम पे केटीआर का एक प्रोग्राम हुआ था जो यूसुफगढ़ डिवीजन में, तो केटीआर के सामने हमारा मेमोरेंडम दिए तो निकाल के केटीआर को दिया, तो केटीआर नजरअंदाज करके मेरे को बुलाइए, देने का से बुलाए क्या यहाँ पर बोल के, वो एमएलए को कुछ बात करके उन्हें बोल दे के बातें करके चलेगा बोल के वो बात मालूम हुई। तो जब हम मेमोरेंडम लेने एमएलए के ने गए तो मेमोरेंडम लेके एमएलए हमारा था मुंह पे देख के बोल रहा कि तुम ला जब बोले पूछते क्या भैया, मेरे को ऑलरेडी केटीआर बातें कर दिया इस चीज के लिए, लिहाजा ये सब छोड़ दो, ये सब होने वाला नहीं है बोल के एमएलए बोला। तो हम बोले साहब हमारे को बहुत तंगी हो रही, कोरोना के टाइम पे हमारे तकरीबन जहाँ पर जीतों का इंतकाल होगा उससे जगह और फुल हो गई हमारी, एक के खबर में 3-3 4-4 हम तफसीम कर रहे, लिहाजा हमारा बहुत टाइट हो चुका है, हमारे को करो बोले तो एमएलए का इतना दबदबा बना के रखा था कि हमारा कोई लेटर आगे जाने दे रहा, ना होम मिनिस्टर महमूद अली के न जाने दे रहा था, ना केटीआर के न जाने दे रहा था, उन लोगों को बताया तो वापस भेजे रहते इसके पास। तो बहरहाल उसके हुकूमत में हम केटीआर केसीआर के पीछे और ये मांगटी के पीछे फिर के थक गए। तो उसके बाद इलेक्शन के बाद में जब हजरुद्दीन साहब यहाँ पर 2023 में इलेक्शन हुआ, तब हजरुद्दीन साहब को हम एक लेटर दिए, जब भी मांगटी गोपीनाथ आके खबरस्तान से ठहर के ये बोला कि हमारे को जगह हमारे को नहीं मालूम थी, मैं जैसा जीतूंगा वहाँ का पहाड़ फोड़ के वहाँ पर पूरे मेरे पैसे लगा के मैं जगह निकाल के दूंगा, मेरे को एक बार जिता दो फिर एक बार बोल के वादा झूठा करा। उसके बाद में किस्मत से फिर उन्हें जीता, जीते बाद में ये बोलने लगा कि गवर्नमेंट हमारी नहीं आई, कांग्रेस गवर्नमेंट चल रही, लिहाजा मैं नहीं दे सकता, वो बोल के उतना कोशिश। हम तो ये बोले कि आप पैसा लगा के तोड़ने वाले थे, एमएलए आप एरिया के तो आप कर सकते, नहीं बने होता छोड़ दो बेकार बात है वो ये बोल के जब भी नोवेर करा। अब उसके बाद हमारा एहतजाज चालू करे, श्रीराम नगर से बच्चे, रहमत नगर से बच्चे, रोडों पे एहतजाज, मस्जिदों में एहतजाज, कब्रस्तान के एहतजाज, तकरीबन लोग पूरे जुबलीस के 18 बस्ती के अवाम के साथ नौजवान तकवा पूरा मिलकर रोडों पे एहतजाज करे। बाद में ये इलेक्शन बाई इलेक्शन आया जो ने मरने के लिए, उसके बाद जो बाई इलेक्शन आया उसके अंदर हर एक कैंडिडेट आ रहा कि भाई हमारे को कब्रस्तान के लिए हम बोलो हम जगा देंगे। भाई एक पूछने की बात ये मेरी है कि यहाँ पर अब ये कांग्रेस गवर्नमेंट आके हाइड्रा के नाम पे कई गवर्नमेंट जमीना ले ली, पहली बात, और दूसरी बात वक्त के हमारे इतने जमीन आए कि लोगों ने रिकॉर्डेड है, तो हमें कांग्रेस हमारे सामने आके बोली कि हम जगा देंगे। तो इंशाल्लाह चलो आपसे कुछ हो सकता है, रूलिंग है आपकी, बोल के जब हम पूरी कमेटी मिलके गई तो हमारे को मिनिस्टरों से मीटिंग कराया गया, कलेक्टर से कराया गया, 1-2-3 एरिया में सर्वे भी कराया गया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो काम हुआ, जो बात हुई वो बात हम बयान करेंगे, तो झूठ नहीं है, तो ऑलरेडी इसके फोटोज है, इसके लिए दौरे है, कलेक्टर टाइम निकाल के, वक्फ बोर्ड चेयरमैन टाइम निकाल के हमारे साथ फिरे, तकरीबन काम अल्हम्दुलिल्लाह 70% तो हमारा काम आगे तक बढ़ गया, एक 30% ये काम बचा हुआ है कि हमारे को ना जल्द से जल्द जगह देना है। तो हम इसलिए कि हम कोई अपोजिशन के लिए जाने का हमारा मकसद नहीं है, क्योंकि रूलिंग इनकी है, जिसकी रूलिंग है गवर्नमेंट उन्हें दे सकती, जो केसीआर की गवर्नमेंट चले गई, अब वादा कर लो, अब रोड पे धरने दे लो, अब आप बिस्तरा पकवान लगा के सो जाओ रोडों पे, मगर ये आप नहीं दे सकते। ये छोटे छोटे बच्चे को मालूम है, जिसकी रूलिंग है उन्हें दे सकता, जिसकी रूलिंग नहीं है उन्हें नहीं दे सकता। फिर हमारे को 3 साल तक सबर करना नहीं है, क्योंकि हमारी जगह फुल है, क्योंकि हमारे अगर से हम उनके नहीं गए, इनके नहीं गए, उनके दर बोले तो देने वाला नाराज हो जाएगा, हमारे को मिलने की भी जगह नहीं मिलेंगे। अगर से ये गवर्नमेंट हमारे को जगह नहीं दे रही तो ये इलेक्शन में हमारा वोट गिरना ये गवर्नमेंट को बहुत बड़े सवाल हो जाएगा, क्योंकि मुसलमान का वोट अगर से जगह हमारे को मिलेंगे तो वोट गिरेगा, नहीं तो हम ये इलेक्शन से हर एक कैंडिडेट से हम बाइकाट करके हम घरों में बैठेंगे, मगर मुसलमान का वोट तो डालने नहीं देंगे इन लोगों को, क्योंकि हमारे साथ वादा खिलाफी करे, हम 3 साल नहीं सबर कर सकते, वहाँ जगह इतनी तंगी हो गई हमारी। बस मैं ये आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, ये मीडिया के जरिए आप लोग गवर्नमेंट के कानों तक पहुंचाइए कि जल्द से जल्द हमारे को जगह दिलाइए इसमें। और भाई ये गवर्नमेंट से हम लोग ये अपील कर रहे हैं खबरस्तान कमेटी की तरफ से, भैया देखो मुसलमान के लिए पहली बात जो हैदराबाद को जो डेवलपमेंट बोल रहे हैं, आवाम के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसके अंदर हर एक कम्युनिटी के लोग हैं, इसके अंदर हर एक कम्युनिटी के लोगों की एक राह जिंदगी है, जिसमें हमारे को ये गवर्नमेंट से ये हमारा हक ये पूछ रहे हैं कि वोटर्स के लिए जब हमारा वोट मुसलमान का वोट होना बोल के फिर रहे, तो ये हमारा हक है कि हमारे को खबरस्तान की जगह के लिए गवर्नमेंट आगे बढ़ के हमारे जल्द से जल्द जगह देने के लिए हम गुजारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, हमारे दिल से हमारी ये तकलीफ को आप लोग दूर करिए। अगर से खबरस्तान की जगह अगर से गवर्नमेंट देंगी तो हम खबरस्तान की कमेटी की तरफ से सारे मुसलमान की तरफ